दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति। अगर आप चाहते हैं तो ध्यान रहे, ये 100% आपको सफलता प्रदान करेगा। पुत्र प्राप्ति वैसे तो दैविक कृपा से ही प्राप्त होता है। दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए भी देवताओं का अथवा भगवान का सेवा करना हमारे लिए परम आवश्यक होता है। देवताओं का कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारे कुलवंश को वृद्धि किया जा सकता है। कुलवंश की वृद्धि करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को सानिध्य मानकर आपको अवश्य पूजा करना चाहिए। सॉरी, अगर आप पुत्र प्राप्ति चाह रहे हैं उसके लिए आप कम से कम 20 दिन पहले शिवलिंग का बीज और पुत्रजीवी बीज लाएं। उसको बीज को छिल के निकालें। छिल के निकालने के बाद अंदर से छोटे छोटे बीज निकलेंगे। उन बीज को एक जगह बहुत बारीक करके आप उसको पीसें, अत्यधिक बारीक करके आप उसको पीसें। जितने बारीक करेंगे उतने आपको लेने में आसान होगा, जितना बारीक करेंगे उतना ही वो प्रभावित भी जल्दी होगा। ध्यान रहे, ये थोड़ी गर्म ज़्यादा होता है, इसलिए इसका सेवन करते समय थोड़ी मात्राएं अवश्य आप सुनना चाहिए। मात्राएं जो आप लोग को नॉर्मल यूज करने का चम्मच होता है, उन चम्मच में से आपका चौथा जो हिस्सा होगा वो आपको प्रतिदिन सुबह अथवा शाम को सेवन करना चाहिए। पति को गाय के कच्चा दूध से सेवन करना चाहिए तो पत्नी को उसको जल से सेवन करना चाहिए। केवल जल के साथ उसको सेवन करना चाहिए। कम से कम 20 दिन का समय आप लोगों को ये चीज़ होना चाहिए। महिलाओं को अशुद्ध समय में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पुरुष इन चीज़ों का सेवन निरंतर करना चाहिए। तो 20 दिन आप सेवन करें, और विशेषकर पुरुष को 20 दिन और महिला 10 दिन में भी ये कार्य करता है। तो ये इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ का सेवन करें और साथ में भोलेनाथ अथवा भगवान श्री कृष्ण का परम तरीके से आप इनका सेवा करें। और सेवा के साथ में अगर हो सकता है हाथ में एक पुत्रष्टि कवच आता है, पुत्रष्टि कवच बना के आप बाजू पे पुत्रष्टि कवच आप जरूर बांधें। पुत्रष्टि कवच बांधने से पुत्र प्राप्ति के जो भी आपका कामना होता है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए पुत्रष्टि कवच आप अवश्य आप बाजू में आप धारण कर सकते हैं। अगर पुत्रष्टि कवच अगर आप लोग चाहते हैं तो पुत्रष्टि कवच के लिए आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र स्क्रीन के दिया भी है और आप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। तो आप पुत्रष्टि कवच लें। कवच लेकर बाजू पे बांधना है, आपको सीधे बाजू पे आपको बांधना है। और सीधे बाजू में बांधने के बाद उन कवच को विशेष तरीके से आपको किसी भी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई दूसरा विधि नहीं होता। वो नीचे सरक जाए कोई बात नहीं, आप ऊपर कर लेना, परंतु उसको बाहर के किसी भी पुरुष के हाथ नहीं लगना चाहिए। और पुत्रष्टि कवच गर्भकंशीव होने के बाद पत्नी को धारण करना चाहिए और गर्भकंशीव से पहले पति को कवच आप धारण करना चाहिए। और वो कवच आप अलग अलग भी आप बना सकते हैं और एक ही कवच भी आप लोगों आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले पति बांधे उसको और गर्भकंशीव होने के बाद पत्नी उन कवच को बाजू पे बांधे, और जब आपका डिलीवरी होगा तभी वो बाजू से वो कवच निकाल दें, अन्यथा उसको सदैव आपको बांध के रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको 100% सफलताएं जो है वो अर्जित होगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए और भी अनन्य चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, किस कारण हमें बार बार लड़की उत्पन्न हो रही है, क्या है ऐसा दोष जिसके कारण हमें कामना सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इनके लिए आप सहज होकर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र मैंने आपको बताया भी है और स्क्रीन पर दिया हुआ भी है। आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।